सबसे पहला पेपर अकाउंटिंग का, उसके अंदर ये सारा कंटेंट इंक्लूड है और इस कंटेंट की जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा वेटेज है इस सेक्शन की, वो है 55 to 65%। और इसमें यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि स्टूडेंट्स को किसी भी पर्टिकुलर स्टेट जीएसटी लॉ को एग्जामिन नहीं करना है, यानी कि उसको गो थ्रू नहीं करना है। जो आपको इंस्टीट्यूट यहाँ पर गाइड करेगा वेबसाइट के ऊपर, उसी को ही आपको गो थ्रू करना है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीएआई ने न्यू कोर्स कैरिकुलम के तहत सीए इंटरमीडिएट के मई 2024 एग्जामिनेशंस के लिए जो सेक्शन वाइज वेटेज है वो रिलीज कर दी है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ जो सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 की सेक्शन वाइज वेटेज है वो गाइड करूंगा। तो आइए मैं आपको गाइड करता हूं कि कहां से आप इसे लोकेट कर सकते हैं। तो आईसीआई ने अपनी वेबसाइट ICAI.org के अंदर यहां पर जब आप न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के इस टैब को क्लिक करेंगे, के बाद जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको सेक्शन वाइज वेटेजेस दी गई है, तो आपको इसको क्लिक करना है। अब इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स और फाइनल कोर्स सभी की सेक्शन वाइज वेटेज यहां पर दी गई है। तो आपको इंटरमीडिएट कोर्स के इस लिंक पर क्लिक करना है। ये 35 पेजेस की एक पीडीएफ फाइल है और इसके अंदर आपको सीए इंटरमीडिएट के न्यू कोर्स कैरिकुलम के तहत जो आपके 6 पेपर्स हैं जिनके की एग्जामिनेशन मई 2020 और ऑनवर्ड्स के अटेम्प्ट्स में कंडक्ट किए जाएंगे, उनकी सेक्शन वाइज वेटेज यहाँ पर दी गई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपके साथ जो ग्रुप 1 के पेपर्स हैं, पेपर नंबर 1, 2 और 3, इसी की ही सेक्शन वाइज वेटेज आपको गाइड करूंगा। अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो जो ग्रुप 2 के सेक्शन वाइज वेटेज है वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो में बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले जो पेपर नंबर 1 है एडवांस अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स का है, उसकी सेक्शन वेटेज को गो थ्रू करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है उसकी वेटेज 55% to 65% है, यानी कि ये सबसे बड़ा सेक्शन है। और इसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड होता है वो लेफ्ट साइड के कॉलम में दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड्स एंड IFRS कन्वर्जेंस वर्सेस अडॉप्शन, ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कर्व आउट्स। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट यहाँ पर है। और सेकंड जो आपका कोर्स इसके अंदर इंक्लूड होता है वो है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। थर्ड जो है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू वेरियस एंटाइटीज। और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि जितने भी आपके AS हैं वो आपके इस सेक्शन में इंक्लूड होंगे, जैसे कि AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। और थर्ड पेज के अंदर भी बताया गया है AS22, AS23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। तो ये फर्स्ट सेक्शन जो है ग्रुप 1 के सबसे पहला पेपर अकाउंटिंग का, उसके अंदर ये सारा कंटेंट इंक्लूड है और इस कंटेंट की जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा वेटेज है इस सेक्शन की, वो है 55 to 65%। अब इसके बाद इसके अंदर जो सेकंड सेक्शन है अकाउंट्स के पेपर के अंदर, उसकी वेटेज 30 to 35% है। और इसके अंदर आपका फोर्थ चैप्टर इंक्लूड है कंपनी अकाउंट्स, जिसका की कंटेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है अकाउंटिंग के पेपर के अंदर, उसकी वेटेज 5 to 10% है। और इसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड हुआ है, यानी कि जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस। तो ये थर्ड सेक्शन है। तो पेपर नंबर 1 के कंटेंट को मेनली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सेक्शन है वो सबसे बड़ा है और उसकी वेटेज 55 to 65% है। उसके बाद आपका सेकंड सेक्शन आ जाता है जिसकी वेटेज 30 to 35% है। और लास्ट जो सेक्शन है उसकी वेटेज 5 to 10% है। आइए अब जो पेपर नंबर 2 है, यानी कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जो कि 100 मार्क्स का है। तो बच्चों, पेपर नंबर 2 की सेक्शन वाइज वेटेज को गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सीए इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब करें और साथ में ये जो बेल आइकन है इसे भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपको अपने चैनल के ऊपर सीए इंटरमीडिएट कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, चाहे वो कंटेंट के थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड हो या फिर MCQ पार्ट से रिलेटेड हो या जितनी भी आईसीआई की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, वो हम आपको टाइमली मैनर पर चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। प्लीज आप हमारे सीए इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो पेपर नंबर 2 के अंदर जो पार्ट 1 है कंपनी लॉ एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लॉ, जो कि 70 मार्क्स का है, उसके अंदर यहाँ पर जो सेक्शन वाइज वेटेज है वो दी गई है। तो फर्स्ट सेक्शन में आपका द कंपनीज एक्ट 2013 आता है जिसकी वेटेज 20 to 30% है। तो इसके अंदर फर्स्ट सेक्शन में 4 पॉइंट्स इंक्लूड है और जो पॉइंट नंबर 5, 6, 7 है वो सेकंड सेक्शन में आता है जिसकी की वेटेज 20 to 30% है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 8, 9, 10 और 11 है जिसका की कंटेंट आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया गया है वो थर्ड सेक्शन में आता है जिसकी की वेटेज 30 to
35% है। अब इसके बाद द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट रूल्स, ये फोर्थ सेक्शन में आता है जिसकी की वेटेज 15 to 20% है। तो पार्ट 1 के अंदर आप देखें कि ब्रॉडली इसे 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 की वेटेज 20 to 30% है, सेक्शन 2 की वेटेज 20 to 30% है, सेक्शन 3 की वेटेज 30 to 35% है और जो फोर्थ सेक्शन है उसकी वेटेज 15 to 20% है। पेपर नंबर 2 का जो पार्ट 2 है अदर लॉज, जो कि 30 मार्क्स का है, उसके अंदर जो फर्स्ट सेक्शन है जिसकी की वेटेज 35 to 40% है, उसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड होता है वो है द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। सेक्शन 2 के अंदर जिसकी की वेटेज 25 to 30% है, उसके अंदर आपका जो कंटेंट इंक्लूड होता है वो है पॉइंट नंबर 2 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस। जो सेक्शन 3 है जिसकी की वेटेज 30 to 40% है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो है पॉइंट नंबर 3 द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो बच्चों ये जो आपका पार्ट 2 है पेपर 2 का, इसको ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो पहला सेक्शन है उसकी वेटेज 35 to 40% है, जो सेकंड सेक्शन है उसकी वेटेज 25 to 30% है और जो थर्ड सेक्शन है उसकी वेटेज 30 to 40% है। अब इसके अंदर यहाँ पर आईसीआई ने एक स्पेशल नोट आपको दिया है कि जब भी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के द्वारा टाइम टू टाइम न्यू लेजिस्लेशंस और जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं या आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उनको आईसीआई टाइम टू टाइम मैनर में अपनी जो सिलेबस है उसके अंदर इंक्लूड कर देता है। तो जब भी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये जितने भी स्पेसिफिक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स हैं वेरियस टॉपिक्स के अंदर, जब भी गवर्नमेंट के द्वारा या रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के द्वारा इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसी हिसाब से आईसीआई आपको इसके लिए टाइमली मैनर में गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा। अब इसके बाद इस ग्रुप 1 का जो थर्ड पेपर है, पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, जिसकी की वेटेज 100 मार्क्स हैं और इसको ब्रॉडली 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए इनकम टैक्स लॉ जो कि 50 मार्क्स का है। तो सबसे पहले सेक्शन ए की वेटेज यहाँ पर आपको दी गई है। तो सेक्शन ए का जो सेक्शन नंबर 1 है उसकी वेटेज 10 to 20% है और इसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड होता है वो है पॉइंट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो पॉइंट 2 है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो फर्स्ट सेक्शन की जो वेटेज है वो 10 to 20% है। अब इसके बाद जो सेक्शन 2 है उसकी वेटेज 25 to 30% है और इसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड होता है वो है पॉइंट नंबर 3 हेड्स ऑफ इनकम एंड द प्रोविजंस गवर्निंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। और इसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड होता है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटेंट को यहाँ से थॉरोली जरूर गो थ्रू कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सीए इंटरमीडिएट के सेक्शन वाइज वेटेज की पीडीएफ फाइल है, इसको आप हमारे सीए इंटरमीडिएट टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो थर्ड सेक्शन है इसके अंदर, उसके अंदर पॉइंट 4 इंक्लूड होता है। तो इस सेक्शन की वेटेज 15 to 20% है और इसके अंदर जो कंटेंट है वो है प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। जो सेक्शन 4 है उसकी वेटेज 15 to 20% है और इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 इंक्लूड होते हैं। और जो सेक्शन 5 है उसकी वेटेज 20 to 25% है और इसके अंदर 7th पॉइंट इंक्लूड होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स पेएबल बाय एन इंडिविजुअल अंडर द अल्टरनेटिव टैक्स रेगिमीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू ऑप्टिमाइज टैक्स लायबिलिटी। तो बच्चों जो सेक्शन 1 है इनकम टैक्स, पेपर नंबर 3 का जो इनकम टैक्स का पार्ट है उसको ब्रॉडली 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन की वेटेज 10 to 20% है, सेकंड सेक्शन की वेटेज 25 to 30% है, थर्ड सेक्शन की वेटेज 15-20% है, फोर्थ सेक्शन की वेटेज 15 to 20% है और जो फिफ्थ सेक्शन है उसकी वेटेज 20 to 25% है। अब इसके अंदर भी यहाँ पर आपको सेम चीजें गाइड की गई है। तो ये यहाँ नोट में बताया गया है कि अगर कोई भी न्यू लेजिस्लेशन एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन के अंदर इंक्लूड होता है जो कि आपको रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ये आईसीआई आपको जिस भी इफेक्टिव डेट से नोटिफाई किया जाएगा वो आपको इंस्टीट्यूट यहाँ पर गाइड कर देगी। और इसी तरह से इसमें इनकम टैक्स लॉ के बारे में भी गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। और अगर कोई भी स्पेसिफिक इंक्लूजन या एक्सक्लूजन होता है किसी भी टॉपिक के अंदर, तो वो भी आईसीआई आपको स्टडी गाइडलाइंस में हर ईयर इन्फॉर्म कर देती है। तो जितने भी एडिशंस और डिलीशंस हर साल में एनुअल फाइनेंस एक्ट के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि जितने भी एडिशन और डिलीशंस हैं वो भी आईसीआई आपको टाइमली मैनर में वेबसाइट पर अनाउंसमेंट के थ्रू गाइड कर देगा। अब जो पेपर नंबर 3 है उसका पार्ट बी आता है, सेक्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जिसकी की वेटेज 50 मार्क्स की है। इसके अंदर जो सबसे पहला सेक्शन है उसकी वेटेज 0 to 5% है, जिसके अंदर जो कंटेंट है वो है जीएसटी लॉज,
एन इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स। जो सेक्शन 2 है जिसकी वेटेज 50 to 80% है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो है पॉइंट नंबर 2 लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। जो थर्ड पॉइंट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और पॉइंट नंबर 4 कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। तो सेकंड सेक्शन के अंदर ये पॉइंट नंबर 2, 3, 4 के अंदर जो कंटेंट दिया गया है वो इंक्लूड होता है और इस सेक्शन की जो वेटेज है वो है 50 to 80%। तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी सेक्शन की है। इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, जिसकी की वेटेज 20 to 45% है, उसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड होता है वो है पॉइंट नंबर 5 रजिस्ट्रेशन, फिर पॉइंट नंबर 6 टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, पॉइंट नंबर 7 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पॉइंट नंबर 8 पेमेंट ऑफ टैक्स, पॉइंट नंबर 9 रिटर्न्स। तो इस सेक्शन की जो वेटेज है वो 20 to 45% है। तो पेपर नंबर 3 के अंदर जो सेकंड सेक्शन है उसको ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर की पहले सेक्शन की वेटेज 0 to 5% है, सेकंड सेक्शन की वेटेज 50 to 80% है और थर्ड सेक्शन की वेटेज 20 to 45% है। अब इसके अंदर भी सेम आपको नोट प्रोवाइड किया गया है जैसा कि ऊपर प्रोवाइड किया गया था कि जितने भी न्यू प्रोविजंस हैं न्यू लेजिस्लेशंस के, उसको आईसीएआई टाइम टू टाइम आपको नोटिफाई कर देगा। और इसमें यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि स्टूडेंट्स को किसी भी पर्टिकुलर स्टेट जीएसटी लॉ को एग्जामिन नहीं करना है, यानी कि उसको गो थ्रू नहीं करना है। जो आपको इंस्टीट्यूट यहाँ पर गाइड करेगा वेबसाइट के ऊपर, उसी को ही आपको गो थ्रू करना है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में भी यही लिखा गया है कि जितने भी कॉन्सिक्वेंशियल कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज के प्रोविजंस के अंदर, तो इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं जो कि नहीं कवर्ड किए गए हैं सिलेबस के अंदर, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपको सिर्फ जो सिलेबस का कंटेंट है उसी को ही गो थ्रू करना है और जितने भी एडिशन और डिलीशंस हैं जो कि एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हीं स्पेसिफिक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स को, जो कि वेरियस टॉपिक्स के अंदर यहाँ पर आपको सिलेबस में प्रोवाइड की गई है और हर ईयर ये प्रोवाइड की जाती है, तो वो आईसीएआई अपने स्टडी गाइडलाइंस के थ्रू आपको गाइड कर देगा। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये जो सेक्शन वाइज वेटेज आपको यहाँ पर दी गई है, इसको आप थॉरोली जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अब इसके बाद जो है, जो आपका पेपर नंबर 4 है, जो कि ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर है, उसकी सेक्शन वाइज वेटेज यहां पर दी गई है। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं चैनल पर आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सिर्फ ग्रुप 1 के सेक्शन वाइज वेटेज की वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।